विधानसभा की 70 सीटों के लिए बीते 5 फरवरी को मतदान हुआ है। बता दें कि चुनाव आयोग के ताजा अपडेट के अनुसार दिल्ली में 60% से थोड़ा अधिक मतदान हुआ है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 62.55% की तुलना में इस बार करीब 2% मतदान कम हुआ है। साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 67.5% मतदान हुआ था, तो वहीं साल 2013 में 68% वोटिंग हुई थी। वहीं कल मतदान खत्म होने के बाद देर शाम को एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे बताया जा रहा है। वहीं पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। हालांकि मतगणना 8 फरवरी को होनी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर एग्जिट पोल के मुताबिक ही आते हैं तो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं बीजेपी को बहुमत मिलता है तो दिल्ली की सत्ता में 27 सालों बाद बीजेपी की वापसी हो सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी ने साल 1993 में दिल्ली में सरकार बनाई थी। हालांकि इस दौरान बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बनाए, पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा और इसके बाद सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। वहीं एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का एग्जिट पोल पर क्या कहना है, सुनिए। तो सामान्य जितना वोट पड़ता था पहले असेंबली में, उससे ज्यादा पड़ा। जैसे हमारी नई दिल्ली में 52-55% पड़ता था, तो 60 के करीब आया है, 57-58 के करीब आया। ठीक है, अब क्या कारण है क्या नहीं है कि लोग ज्यादा नहीं निकले, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो पोल पड़ा है पड़ा है। लेकिन इससे पीछे के चुनाव को देखा जाए तो इससे ज्यादा वोट जो है टर्न आउट हुआ था, कम हुआ। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों को एक रुचि नहीं बनी होगी, रोमांच नहीं बना होगा। जो ट्रेडिशनल या जो काडर वोट है पार्टियों का, वो ज्यादा निकला। बहुत सा आदमी जो देख रहा था कि हम क्या एक नई सरकार चुनना चाहिए, नई तरफ जाना चाहिए, शायद वो नहीं निकला। अब मैं तो आकलन नहीं लगा सकता हूं, कह नहीं सकता। लेकिन जो एग्जिट पोल है दिल्ली चुनाव में जीत का अनुमान है। देखो, एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है। लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी, अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कम करके दिखाता है, जबकि पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो देखिए, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में रिजल्ट रहेगा। तो पर्सनली यू फील दैट कि बनिस्बत आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, कहाँ कह सकता हूं। बाकी देखो, कुछ एग्जिट पोल उनको जिता भी रहे हैं, 2-4-5 ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जिता रहे हैं। तो अब एक तो और है ना कि अगर कोई जिता रहे हैं, कोई हरा रहे हैं, तो उसमें कहां सुई बैठती है देख लेंगे 8 तारीख को। परसेंटेज वोट का बहुत अच्छा अंदाजा नहीं मिला है कि परसेंटेज के हिसाब से कहां क्या बन रहा है। वो देखते हैं, जब आएगी रिजल्ट तब पता चल जाएगा। बीजेपी में प्रवेश वर्मा हो, सांसद योगेंद्र चंदोलिया हो, सब कॉन्फिडेंट हैं कि भ्रष्ट सरकार को हमने हरा दिया, भाजपा जीत रही है। जी नहीं, तो ठीक है, हर आदमी कॉन्फिडेंस होगा, हर आदमी कॉन्फिडेंस दिखाएगा। 8 को पता चलता है। अभी तो कोई अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है। भाई आज 6 है, 7 है, परसों हो ही जाएगा। शायद इस समय तक दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 10 साढ़े 10 तक पता ही चल जाएगा कौन सरकार बना रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता संजय राउत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के काम दिल्ली विधानसभा उन्हें जीतना चाहिए, जबकि भाजपा ने जनबल और धनबल का पूरा इस्तेमाल किया चुनाव में। ठीक है, संजय राउत साहब को शायद दिल्ली का बहुत ज्ञान नहीं है। धनबल और दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का भी बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, मुझे लगता है कि कई सारे एग्जिट पोल आए हैं, सबने अपने अपने नंबर दिए हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो एग्जिट पोल्स के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं है हमारी। एग्जिट पोल कुछ दिखाते हैं और एग्जैक्ट पोल कुछ होता है।
तो एग्जिट पोल ने तो 2013 में हमको 8 बताया था, हमारे 28 आए थे। 2015 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 67 आए थे। 2020 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 62 आए। 2022 में पंजाब के अंदर 55-57 बताते थे, हमारे 92 आए। तो एग्जिट पोल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोटर को सही तरीके से रीड कर नहीं पाता है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जितना भी एग्जिट पोल दिखा रहे हो उसमें 20-30 सीट जोड़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ, एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बहुत अच्छा मतदान किया है, बहुत अच्छे नंबर में मतदान किया है। दिल्ली की महिलाओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है, आम आदमी पार्टी को पूरा सहयोग किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि कंफर्टेबल मेजोरिटी, एक अच्छा नंबर आम आदमी पार्टी का आने वाला है। एग्जिट पोल पे मत जाइए, एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। बीजेपी एग्जिट पोल से काफी खुश है। नई दिल्ली से जो आपके अरविंद केजरीवाल के सामने प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा है कि ये तय है कि 8 फरवरी को कमल खिलेगा। अरविंद केजरीवाल को पता चल गया कि वो हार रहे हैं। हमारा एजेंडा यमुना सफाई और गुड गवर्नेंस ये सब रहा और वो सब हम काम करेंगे। देखिए बेचारे 27 साल से सरकार से बाहर हैं, तो 2-3 दिन तो कम से कम सरकार में रहने दीजिए, सपने देखने दीजिए, खुश होने दीजिए। 2 दिन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी रह लेगी सपनों में, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी को ही बनना है, सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बननी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरीके की गाली गलौच इस चुनाव के अंदर की है, जैसे एजेंसियों का सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो उसके खिलाफ इस बार मतदान करने के लिए लोग निकले हैं। और लोगों ने जो अन्याय और अत्याचार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बीजेपी की सरकार ने किया है, उसका जवाब लोगों ने वोट के जरिए इस बार दिया है। ये बाहर तो गुंडागर्दी कर सकते हैं, बाहर तो दबा सकते हैं हमारे वोटर को, लेकिन अंदर मशीन पर जब वो वोट डाल के आया तो सारा गुस्सा लोगों ने मशीन के अंदर निकाल दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद बीजेपी नेता दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसकी तस्दीक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया के इस बयान से भी की जा सकती है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी काम करेगी। और दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से 11 साल का कुशासन देखा था, लोगों के मन में तय कर लिया था कि केजरीवाल को बदलना है। और एग्जिट पोल, सारे के सारे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मुझे पूरा यकीन है कि हम सरकार बनाएंगे। और केजरीवाल को हमने ध्वस्त कर दिया है, उसकी भ्रष्टाचारी सरकार को ध्वस्त कर दिया है। सर, इतने सालों का वनवास कटने जा रहा है, क्या लगता है आपको जो मॉडल था अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस का, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में फीका पड़ गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल झूठ पर टिके हुए थे। झूठ ज्यादा दिन चलती नहीं, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। और दिल्ली की जनता ने, मोदी जी ने दिल्ली की जनता से कहा था कि डबल इंजन की सरकार मुझे दे दो, तो दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी की बात को सुनकर और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को देखते हुए उन्होंने मोदी जी को दिल्ली की सरकार दे दी है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। सर, आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ही हैं, और भी नेता कह रहे हैं कि एग्जिट पोल 4 बार हम लोग चुनाव लड़े हैं, चारों बार बहुमत आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल ने नहीं दी, मगर फिर भी हमने सरकार बनाई, तो इस बार भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा का ही अगर एग्जिट पोल देख लें तो उसमें भी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। देखिए, एग्जिट पोल कई बार अलग आ जाते हैं, लेकिन मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज सारे दिन घूमा हूं और आम आदमी पार्टी के तोते उड़े हुए थे। आम आदमी के पास वर्कर नहीं था, उनकी टेबलें खाली थी। लोगों ने मन बना लिया है कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, मैं सहमत हूं, एग्जिट पोल हमारे पक्ष में है। कभी एग्जिट पोल गलत भी होते होंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल गलत नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है।